नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं धातु युग यानी मेटल एज। तो ये मेटल एज क्या होता है इसको समझेंगे, और उसके बाद इसमें ताम्रपाषाण युग क्या है, चैल्कोलिथिक एज क्या होता है, ब्रॉन्ज एज क्या होता है, आयरन एज यानी लौह युग क्या होता है, और लास्ट में इसकी समरी और इससे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इसके पहले हमने जो पढ़ा है वो पाषाण काल पढ़ा है, यानी पत्थरों का काल, यानी पत्थरों के उपयोग से जब मनुष्य अपना जीवन जीता था तो उस समय किस प्रकार की चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हमको मिली जिनके बेसिस पे हमने अपने इतिहास को लिखा है। कि जैसे पत्थरों का क्रम शुरू करते करते मनुष्य धातुओं की, मेटल की तरफ बढ़ा तो उसने तांबे का उपयोग शुरू किया, कांस्य का उपयोग करना शुरू किया, लोहे का उपयोग शुरू किया। तो इससे उनके सामाजिक जीवन में, मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्यों हम उनको इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं, ये सब इस टॉपिक पे हम कवर करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और अपने नोट्स जरूर बना लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल एज होता क्या है। तो हमने देखा था कि पाषाण यानी पत्थरों के काल को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक पुरापाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल, तीसरा मध्यपाषाण काल। नवपाषाण काल है, उसके बाद में हमने देखा कि धातुओं का उपयोग करने लगा। तो धातु के युग जब शुरू होता है तो सबसे पहली जो मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु है उसको बोलते हैं तांबा या कॉपर। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है, तो जी हाँ, तांबा थी। अब इस धातु के उपयोग के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, कहीं पर हमने तांबे का उपयोग किया है, कहीं पर हमने कांसे का उपयोग किया, कहीं पर हमने लौह का उपयोग किया है। तो ये धातुओं का युग 3 खंडों में अलग अलग बढ़ जाता है। पहले हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक, उसको कॉपर एज भी कई बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिथ वर्ड जुड़ा हुआ है ना, तो लिथ वर्ड का मतलब होता है लिथोलॉजी यानी पत्थर यानी पाषाण। तो जब तांबे की जो धातु थी उस धातु का उपयोग उसके साथ पत्थर को क्लब करके किया जाने लगा, तो उसको पाषाण काल भी कहते हैं। तो ताम्रपाषाण काल पहले शुरू हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड एज स्टेज आती है ब्रॉन्ज एज की, जहाँ पर हम तांबे के साथ में टिन धातु को मिला करके उसका उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। और फिर उसके बाद थर्ड एज आती है लौह युग, यानी आयरन को उपयोग करना हमने शुरू किया। तो ये क्या क्या है, एक एक करके हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल क्या हुआ था, हमने पहले देखा था कि पत्थरों का उपयोग हो रहा है, लेकिन इन पत्थरों के हथियारों के साथ हमने नए उपकरण बनाने शुरू कर दिए। या तांबे का एक उसका हैंडल बना लिया जिसमें हम उस पत्थर को फंसा लेंगे और उसका उपयोग करेंगे अपने वेपन्स के रूप में। या फिर पत्थरों के जो नुकीले भाग हैं उसको हम हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ को नुकसान होगा, तो उसको कवर करने के लिए हमने धातु से उसको ढक दिया या उसकी आउटर खोल बना दी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पत्थरों के साथ में क्लब करके धातु यानी मेटल का भी यूज़ करना शुरू कर दिया। से इस काल को जहाँ पे हमने तांबे का उपयोग करना शुरू किया उसको कहते हैं ताम्रपाषाण काल। कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जो थी वो कॉपर थी। और फिर तांबे की हमको जो सबसे प्राचीन प्रूफ सबसे पहला हमको मिला है कि 5000 BC मालव संस्कृति। मालव संस्कृति का मतलब यहाँ पे है मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति कहाँ है, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल के रीजन, वेस्टर्न वाले रीजन में, मंदसौर, नीमच, इन क्षेत्रों में संस्कृति है उसको हम कहते हैं मालव संस्कृति। तो यहाँ पे तांबे के सबसे पुराने साक्ष्य मिले थे। तो ये माना जाता है कि अनावृष्टि यानी कि बारिश ना होना, यानी कि सूखापन होना, और सूखे के कारण से ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति 1200 ईस्वी तक चली। कोई भी सभ्यता यदि शुरू हुई है, कल्चर शुरू हुआ है, तो उसका समापन कैसे हुआ, तो उसी क्रम में हमने पाषाण काल को जब देखा तो यहाँ अनावृष्टि इसका एक बड़ा रीज़न था, यानी बारिश ना होना। और इसी की एक सहायक संस्कृति चल रही थी, जोरवे संस्कृति। ये कहाँ पे थी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में थी। इसमें भी तांबा धातु का ही उपयोग था, लेकिन ये संस्कृति जो थी 700 ईसा पूर्व तक। पाषाण काल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको वहाँ से लिंक समझ में आएगा। तो चीज़ों को हिस्ट्री में पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है चीज़ों को कोरिलेट करना। तो जब आप कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको हर एक फैक्ट आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे फिर हमने देखा कि जोरवे संस्कृति, हमने क्या पता, जोरवे नाम का एक स्थान है, उस स्थान में जो भी कल्चर था, रहन सहन था लोगों का, उसको हमने जोरवे संस्कृति नाम दिया। उसी प्रकार से कायथा जो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में है, नवादा टोली जो आदमगढ़ होशंगाबाद के क्षेत्र में है, नर्मदा नदी के तट पर, एरण जो कि सागर के पास में है मध्य प्रदेश के। और ये कुछ ऐसे प्रमुख स्थान थे जहाँ पर तांबे का उपयोग करके लोग अपना जीवन यापन करते थे, यानी यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति चल रही थी। अब इसी प्रकार का जो सिस्टम है ये महाराष्ट्र के भी कुछ जिले हैं, जैसे अहमदनगर है, पुणे के उत्तर की दिशा में है। यहाँ पर जोरवे संस्कृति जो थी काफ़ी प्रभावी थी। जोरवे स्थान है, उस स्थान पे एक नया कल्चर डेवलप हुआ, तो उसको हमने नाम दिया था जोरवे संस्कृति। और इसी का एक बड़ा शहर है दाइमाबाद। पाषाण काल के बहुत सारे एविडेंस हमको मिले हैं। इसी प्रकार से निवासा, इनाम गाँव, ये 2 अलग अलग स्थान और हैं जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर ताम्रपाषाण काल संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है,
इन स्थानों के बाद अब हमारे पास कायथा एरन की जो बस्तियां थी, ये प्रूफ मिलता है कि ये 3 बस्तियां ऐसी थी जहाँ पे किलेबंदी थी। यानी इसको किलेबंदी को आप ऐसे समझ लीजिए, लोग हैं कि एक पूरे तरीके से उन्होंने अपने रहने के एरिया को घेर दिया और बीच में वो एक गेट बना करके या रास्ता बना करके रह रहे हैं। किलेबंदी से हमको उनकी सामाजिक जीवन या किस प्रकार से वो अपने आप को रखते थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद इनाम गांव से हमको मिली थी मूर्ति के प्रमाण मिले थे। उनकी कला यानी उनका स्कल्पचर ये बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया होगा। उसी प्रकार से इनको कुल्हाड़ी मिले, भाले मिले हैं, ठीक है, तलवार मिली है, मूर्तियाँ मिली हैं। इनको जो ये गंगा नदी की घाटी में मिली हैं, जब हमने पाषाण काल पढ़ा था उसमें हमने बेलन घाटी पढ़ी थी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में और वहाँ इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में। तो वो जो बेलन घाटी थी वहाँ से ही ऐसे ही बहुत सारे एविडेंस मिले जहाँ पे तांबे का उपयोग हुआ। तो इन सबको हम बोलते हैं गंगा घाटी ताम्र निधि। ताम्र का मतलब होता है तांबा और निधि का मतलब होता है कोई भी एक चीज़, कोई आप ऐसे एसेट समझ लीजिए। तो गंगा घाटी ताम्र निधि कहा जाता है इन एविडेंस को जो हमको इस जगह पे मिले थे। फिर उसके बाद कहा जाता है कि सबसे बड़ी जो ताम्र निधि मिली थी ये गुंगेरिया नाम के स्थान में मिली थी, जो कि मध्य प्रदेश में, यानी किसी एक जगह पे तांबे के बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे हथियार एक साथ किसी जगह पे मिलना, उसको हम कहते हैं ताम्र निधि। इस समय पे जो संस्कृति चल रही थी, इस संस्कृति में लाल काले मृद भांड, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन, ऐसे बर्तन जो काले रंग के हों, ऐसे बर्तन जो लाल रंग के हों। तो इस पूरी संस्कृति में क्या हो रहा था कि कहीं पे लाल और काले दोनों प्रकार के मिट्टी के बने हुए बर्तन हमको मिलते थे। इसलिए इस पूरी संस्कृति यानी इनके रहने सहने के ढंग को हम बोलते हैं लाल काले मृद भांड संस्कृति। उसके बाद हमने देखा था कि इस ताम्रपाषाण काल में जो सवाधान यानी शवों को जलाने की, यानी कि जो भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको किस तरीके से समाप्त किया जाता था, तो कहा जाता है इसमें कि 2 प्रकार की पद्धतियां थी। एक था संपूर्ण समाधान, यानी कि किसी व्यक्ति की यदि डेथ हो गई तो उसके साथ रहने वाले जितने भी साजो सामान हैं, यानी बर्तन हैं, कपड़े हैं, दूसरी जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को एक साथ दफना दिया जाता था। तो जब इसकी खोजबीन की गई, ज़मीनों को खोद करके उसको देखा गया, तो ये पाया गया कि हाँ, जहाँ पर व्यक्ति की लाश है, डेथ बॉडी है, उसी डेथ बॉडी के आसपास ये सब बर्तन वर्तन भी मिले, यानी कि उसके साथ उसकी जीवन यापन करने वाली सभी सामग्रियों को दफन कर दिया जाता था। एविडेंस मिले कि जहाँ सभी वस्तुएं नहीं होती थी बल्कि आंशिक रूप से दफन की जाती थी। जैसे जब हमने पाषाण काल पढ़ा था तो हमने वहाँ देखा था कि मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफन करने के भी प्रमाण मिले हैं। यानी पालतू पशु पहला कौन सा था? कुत्ता था, जो हमने बुर्ज होम गुफा कराल में देखे थे, गर्तावास मिलते हैं, ऐसा ही उसका अपडेटेड वर्जन यहाँ मिला हमको। आहाड़ नाम का एक जगह है जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में आज की डेट में भी हम देखते हैं ना, तो तांबा वहाँ पर काफ़ी मात्रा में होता है, खेतड़ी की खदानें हैं। तो उसी के आसपास के क्षेत्र में आहाड़ नाम की जगह है, उसी को तांबावली भी बोलते हैं। और उसी के पास में एक और जगह है जिसको बोलते हैं गिलुंड। तो ये भी कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ पर तांबे का उपयोग करते हुए लोगों ने अपना जीवन जिया। ये ग्राम आधारित कल्चर था, यानी यहाँ पे जो लोग थे वो स्कैटर्ड थे, दूर दूर निवास करते थे। फिर एक बस्ती थी, उन पे कोई भी व्यवस्थित नियोजन नहीं था, प्रॉपर सड़कें नहीं थी, प्रॉपर उनका ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो इस तरीके से ये संस्कृति ग्राम आधारित संस्कृति थी, जो आज की डेट में यदि हम कंपेयर करें। तो आहाड़ ग्राम्य संस्कृति का विकास हुआ था और ये हुआ था बनास नदी घाटी में। बनास नदी जो है वो चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो कि अरावली माउंटेन से निकल के आती है और चंबल नदी में मिलती है। तो इस नदी के आसपास के क्षेत्रों में जिस कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था उसको हम कहते हैं आहाड़ संस्कृति। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है ताम्रपाषाण काल। आ जाते हैं हम कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में, यानी ब्रॉन्ज एज के बारे में। सबसे पहला फैक्ट यह था कि 3000 ईसा पूर्व तक लोगों ने तांबे के स्थान पे ब्रॉन्ज का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तांबे का उपयोग 5000 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था, का उपयोग जो शुरू हुआ था 3000 ईसा पूर्व में। और भारत में पहली उपयोग की गई धातु मानी जाती है उसको बोलते हैं कांसा। यहाँ पे 2 अंतर है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि मानव जीवन में उपयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा, लेकिन भारत का जो आज का एक जियोग्राफिकल लोकेशन है उस लोकेशन में यदि देखें तो पहली धातु जिसका उपयोग हुआ था उसको बोलते हैं हम कांसा। कांसे का जो निर्माण है वो तांबा और टीन इन दोनों के मिलाने से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि लोगों ने कल्चर को बढ़ा लिया था, रिलीजन्स को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था, और लिपि यानी उनका कोई एक राइटिंग स्क्रिप्ट, राइटिंग का ट्रेंड
इसको डेवलप करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो ट्रेड में इन्वॉल्व हो चुके थे, यानी पिछले के कंपैरिजन में इस समय लोग अब थोड़े से अपडेट हो चुके हैं। तो लिखने के लिए उन्होंने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया था, इसको बोलते हैं कीलाकार लिपि। आप देख सकते हैं इमेज में कीलाकार लिपि क्या होती है। जुड़े हुए चिन्हों के आधार पे जो राइटिंग सिस्टम डेवलप किया था उसमें लगभग 250 अक्षर थे जो सिंबॉलिक थे, यानी प्रतीकार कुछ चिन्ह बताते हुए थे। और आगे क्या हुआ था, ये जो सभ्यता थी पिछली वाली तो ग्रामीण सभ्यता थी, ये थोड़ी नगरी थी। जैसे हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में क्या होता है, यानी समकोण पर बने हुए मकान होते हैं, प्रॉपर सड़कें होती हैं, सड़कों के किनारे नालियाँ थी, फिर उसके बाद पब्लिक गैदरिंग के लिए कुछ कम्युनिटी हॉल जैसा स्ट्रक्चर था, अनाज को इकट्ठा करने के लिए गोदाम अन्नागार भी थे। तो इस तरीके की जो एक प्रॉपर सिविलाइजेशन था ये नगरी सिविलाइजेशन कहलाता है काशी युग में। और ये जो ज़्यादातर सिविलाइजेशन हुए थे ये नदियों के किनारे हुए थे। तो मिस्र की सभ्यता भी देखी थी, इजिप्ट का सिविलाइजेशन, सुमेरु सभ्यता, मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता, तो ये सब क्या है ना किसी नदी के किनारे डेवलप हुए। उसके बाद जो इनका सामाजिक जीवन था स्थायी था, यानी अब यहाँ पर वो फैमिली के रूप में स्ट्रक्चर्ड वे में और स्थायी जगह पर रहना शुरू कर चुके हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो काशी युगीन सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं तीसरे सेगमेंट में, लौह युगीन सभ्यता यानी कि आयरन एज। तो आयरन एज की जो शुरुआत मानी जाती है 1400 BC में मानी जाती है, ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके बाद नई तीसरी धातु का डेवलपमेंट हुआ जिसको हम लोहे का, जहाँ पे मनुष्य ने शुरू किया उसका उपयोग करना। तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो लोहे का उपयोग किया है ये हित्ती नाम की जनजाति थी, जिन्होंने एशिया माइनर का मतलब ये होता है मध्य एशिया यानी तुर्की के आसपास का क्षेत्र, तुर्की, ईरान, इराक किया। भारत में सबसे पहले लोहे के प्रमाण कहाँ से मिले, तो अतरंजी खेड़ा से मिले। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन बनता है। तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है कि जितने भी सिविलाइजेशन हैं वो सब रिवर बैंक में हो रहे हैं, नदी के किनारे हो रहे हैं। लेकिन ये सभ्यता जो लौह सभ्यता शुरू हुई थी, यहाँ पे अब लोग नदी के दूर भी जा कर के रहने लगे, शुरू होने लगे। इसी प्रकार से एक स्थान जो बड़ा फेमस मिलता है, ये मिलता है आदिचनल्लोर। तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इसके बारे में क्या आता है कि लोगों की समाधि के साथ, यानी जहाँ पे डेड बॉडी को किसी जगह पे दफनाया गया है, तो उनके दफनाने के साथ कुछ लोहे के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पता चलता है कि यहाँ का जो समाज है वो अब लोहे को महत्व देने लगा है। फिर हमने देखा कि इस एज में चित्रित घूसर मडबांड यानी पेंटेड ग्रेवेयर जो हैं ये पाए जाने लगे थे। ये क्या होते हैं, चित्रित का मतलब होता है डिज़ाइन कुछ बना देना। जैसे हमने पिछले में देखा था कि लाल और काले हैं, लेकिन उस लाल काले के ऊपर यदि आपने सफ़ेद से कोई भी एक डिज़ाइन उकेर दिया, उसमें बना दिया, ऐसे बर्तन कहलाएंगे चित्रित घूसर मडबांड, पेंटेड ग्रेवियर्स। ठीक है, इनका उपयोग जो है वो गंगा घाटी में लोग अधिक करने लगे थे। इसकी वजह से इस संस्कृति को यानी लौह युगीन संस्कृति को हम चित्रित घूसर मडबांड संस्कृति भी कहते हैं। प्रमुख नगर हैं उनमें अहित छत्रपुर, अतरंजी खेड़ा, एरण, मालवा क्षेत्र, दक्षिण भारत के कुछ स्थान थे। ये कुछ प्रमुख हैं जहाँ पर लौह युग की सभ्यता का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हुआ। भारत के कुछ राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर से पुरातन स्थलों के साथ साथ में महापाषाणिक संस्कृतियों का विकास हुआ। तो ये मेगालिथिक या महापाषाणिक संस्कृतियाँ क्या कहलाती हैं, संस्कृतियों का बीच बीच में उपयोग हुआ। जैसे कि कांस्य युग के बाद में आयरन युग आया, तो बीच का जो संक्रमण काल था, ट्रांजिट पीरियड था, उस ट्रांजिट पीरियड में जिस संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ था उसको कहते हैं महापाषाणकालीन संस्कृति, मेगालिथिक संस्कृतियाँ। ठीक है दोस्तों, आई होप हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, इससे आप हमारे साथ जुड़े भी रहोगे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाते भी रहेंगे। तो सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए। उसके बाद हमको बहुत सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इन सेगमेंट जो पढ़ा उसकी एक समरी देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ताम्रपाषाण काल पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि धातु के उपकरण और हथियार बनने शुरू हो चुके थे। मालवा संस्कृति, आहड़ संस्कृति और जोरवे संस्कृति प्रमुख थी। इसके अंतर्गत में जैसे ग्राम जीवन पर आधारित थी। तो कायथा, नेवदा टोली, इनाम गांव और दायमाबाद ये कुछ प्रमुख टाउन थे जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत थे। उसके बाद हमने कांस्य युग देखा था यानी ब्रॉन्ज एज देखा था। इसमें हमने देखा था कि जो कांसे के उपकरण है ये बनना शुरू हो चुके, हथियार बनना शुरू हो चुके और भारत में उपयोग होने वाली ये पहली धातु मानी जाती है। और इस काल में कला, धर्म और लिपि यानी लैंग्वेज, राइटिंग का डेवलपमेंट हो चुका था। और वो जो लिपि थी वो थी कीलाकार लिपि, हमने पढ़ी थी। और ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था लौह युग। लौह युग में हमने देखा था कि लोहे के सबसे पहले प्रमाण भारत में मिला था अतरंजी खेड़ा में, और इसको चित्रित घूसर मडबांड संस्कृति भी कहते हैं। हमने बताया था यानी बर्तन चित्र बने हुए हों,
और इसी काल में आर्यों का आगमन हुआ था, यानी अब नदियों के किनारे के बजाय आर्यों के आगमन से इस संस्कृति का बाहर की तरफ में विस्तार होना शुरू हो गया। दक्षिण भारत में इस काल में मेगालिथ की बहुत ज़्यादा उपस्थिति मिली और उसके बाद इसमें आने वाली जो कुछ मेजर टाउन है अहिच्छत्रपुर, एरण और अतरंजी खेड़ा और मालवा क्षेत्र। ये तो इस समरी के बाद में हम एक बार मैप में इनको लोकेट करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख स्थान हैं जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठाने हैं, बहुत अच्छे से इसकी फ्रेमिंग कर लीजिए। इन स्थानों को आप ताम्रपाषाण कालीन स्थान यानी धातु युग के स्थानों के नाम से दिमाग में फीड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लास्ट सेगमेंट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो ऐसे संभावित क्वेश्चन जो इस सेगमेंट से आ सकते हैं उनके बारे में देखते हैं कि भारत में उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। तो इनका करेक्ट आंसर अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर है कांस्य, ब्रॉन्ज। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया था कि लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हमको मिले हैं। हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश का एक जगह है अतरंजी खेड़ा, ये हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ किस धातु युग से माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है कांस्य युग से, हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है निम्न में से किस युग में चित्रित घूसर मृदमान संस्कृति का विकास हुआ था, यानी पेंटेड ग्रेवियर्स कहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ पे बर्तनों पे चित्र बनाना शुरू हो चुके थे, वो था लौह युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारत में नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, ये कब शुरू हुई थी, तो कांस्य युग में शुरू हुई थी, यहीं से इसकी शुरुआत हो गई। फिर आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का विस्तार 700 ईसा पूर्व रहा है। ऐसी कौन सी संस्कृति है, तो ये सारी जो है ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हैं, आहड़, मालवा, गिलोंड और जोरबे। तो इसमें से 700 ईसा पूर्व तक कौन सी चली थी, तो जोरबे संस्कृति चली थी, हमने महाराष्ट्र में देखा है। उसके बाद हमने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव द्वारा पहली प्रयुक्त कौन सी धातु थी। तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अभी 5000 ईसा पूर्व हमको पहले प्रमाण मिले थे तांबे के, तो ये पहली धातु है जिसको मानव ने अपना उपयोग किया। और उसके बाद धातु युगों के बीच में जो संक्रमण काल होता है, ट्रांजिट पीरियड होता है, वहाँ पे किस काल का डेवलपमेंट हुआ था, तो हमने पढ़ा था मेगालिथिक, मेगालिथिक यानी कि महापाषाण काल। तो इस प्रकार से हमने पूरे टॉपिक को पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ लिए। आई होप पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आपके शेयर करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।